बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और एंड डिस्कस 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनमें से पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड वन इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो फैक्टराइजेशन के हैं वो जो क्वेश्चन 1 to 8 वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो हम मेथड डिस्कस करेंगे आज वो है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में जो 9 to 14 क्वेश्चन है आपके, ये मैं लिख देता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट करके आपको करना है। ये 9 to 14 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.1 में मिलेंगे। मैं साथ दोबारा मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1, ये 4.1 के क्वेश्चन है। अच्छा, इस 4.1 में हमने कुछ फॉर्मूला यूज करने हैं, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ वो कौन से फॉर्मूले हैं। उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ये आपने मैट्रिक में भी देखे हुए, सिंपल अलजेब्राइक फॉर्मूलाज हैं। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। Similarly, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। ठीक है, इन दो फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज में किस तरह इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 है जी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है और ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी किए हुए हैं, लेकिन सिंपल के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट भी हैं। ऐसा नहीं है कि बल्कि सिंपल है तो बोर्ड में नहीं आएंगे। यही क्वेश्चन आपका फैसलाबाद बोर्ड में 2018 में भी आया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको जो कल लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कोई से 2 मेथड बताएं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सिंपल भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं और ये बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये 2 फॉर्मूले मैंने साइड पे लिखे हैं, इन्हीं को हम यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दिस शुड बी 1, ये 1 ही होना चाहिए। अब इस केस में हमारे पहले से ही 1 है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्यूशन के लिए लिख देता हूँ इधर x स्क्वायर। सॉल्यूशन के लिए हम दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इज 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x, ये जो 1085 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, करना क्या है, पहला स्टेप में क्या देखना है आपने, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको ना इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब आपने एक टर्म यहाँ पे ऐड करनी है। अब वो कौन सी टर्म ऐड करनी है, वो टर्म जो आपने ऐड करनी है उसका मैं आपको इधर साइड पे रफ शो करवा देता हूँ। इसमें जो टर्म ऐड करनी है आपने, ये जो आपको x का कोफिशिएंट मिल रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है जी 4 को आपने क्या करना है 2 से, ये रफ वर्क है। ठीक है, 4 को आपने 2 से डिवाइड करना है। 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इस 2 का स्क्वायर आपने इधर ऐड कर देना। ठीक है जी, कैसे ऐड करना है, इसका हाफ जो भी कोफिशिएंट है, जैसे इसको 2 से डिवाइड करें, जो भी आपको आंसर मिले उसी का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। अब इस स्टेप में ऐड करते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये हमने ऐड कर दिया 2 स्क्वायर
1085 प्लस 2 स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा इस x को हम लिख सकते हैं x होल स्क्वेयर, तो एक ही बात है, और इसको हम ब्रेक कर देते हैं 2 एंड x। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले का और ये वाला 2 ये जो वो वाला है और ये x साथ आ गया, तो ये देखें 4x ये। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, ये जस्ट ये स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो फॉर्मूले की शेप आपको नजर आए। 1085 प्लस 4, अब देखें a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1089। अच्छा ठीक है, 1089। अब ये स्क्वेयर कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो होगा क्या, ये टर्म फर्स्ट वाली जो है ये आ जाएगी x प्लस 2, दिस इज x प्लस 2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 1089 का प्लस माइनस 33। यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस 2 इज प्लस 33 एंड x प्लस 2 इज माइनस 33। Here x is 33 minus 2, x is 31, and here x is minus 33 minus 2, then x is minus 35। ठीक है, अच्छा तो सोल्यूशन सेट भी लिख देते हैं साथ, सोल्यूशन सेट इज 31 एंड माइनस 35। ठीक है, तो ये था जी कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इन्हीं दो फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, तो मैं क्वेश्चन पहले दोबारा से लिख लेता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 12x, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं 110, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी किया था। अच्छा अब देख रहे हैं क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, नहीं अब 1 नहीं है, तो जब अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय, किससे 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वी गेट x स्क्वायर प्लस 6x, और इस साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 55। अच्छा इधर स्टेटमेंट में डिवाइड बाय 2 और साथ ये लिख दें वी गेट, क्योंकि हमने इसमें डिवीजन डायरेक्ट कर दी है तो प्रॉपर स्टेटमेंट हम लिखते हैं। ओके, अच्छा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 55। अब इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, कांस्टेंट दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया है। अब हमने ऐड क्या करना है, ये जो x का जो कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करना है, इधर साइड पे कर देते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगा 3। तो क्या ऐड करेंगे, 3 स्क्वायर लिख लेते हैं जी, इधर हेडिंग 3 स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस
3 स्क्वायर, ये दोनों साइड पे ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको फिर वो जरा बस समझाने के लिए प्रॉपर मैं आपको फॉर्मूले की शेप लिख दूं। 2 इंटू ये b क्या है हमारे पास 3 x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 9। अब ये वाला जो लेफ्ट साइड है ये किसका स्क्वायर बन गया, x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो अगर इधर माइनस होगा तो ऑब्वियसली इधर फॉर्मूला माइनस वाला यूज करेंगे, लेकिन ये प्लस है तो प्लस वाला यूज करेंगे। 55 प्लस 9 इज 64। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको भी लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। x प्लस 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और इस साइड पे जब 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 8। तो हियर x प्लस 3 इज प्लस 8 एंड x प्लस 3 इज माइनस 8। तो x इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5 and here x is equal to minus 8 minus 3 is minus 11। तो सोल्यूशन सेट भी साथ ही लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट इज 5 and minus 11। तो जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 2। जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। 2 रूट मिले हैं 1 2, और डिग्री भी कितनी है 2 है। तो ये था क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट जो 15 to 20 क्वेश्चन है वो आपके हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन है जी, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वेश्चन है आपके 15 to 20, इसका भी काउंट लिख देता हूँ। 15 to 20 आपके ये वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपने यूज करने हैं। इनमें से 1 2 मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। 15 to 20 एक्सरसाइज 4.1 के बाय क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होगा, मैट्रिक में जो पढ़ा हुआ है ये वही। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है जी, अगर इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इन x है तो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, ये है जी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर इक्वेशन x में है तो x इक्वल टू होगा, और ये a b c वो सारे a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, और c सिंपल वाला कांस्टेंट टर्म है। और डेफिनेशन में हमने देखा कि a जो है कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, a वाले केस में अगर ये a 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 16 वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल ये लिख देगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंपल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, चाहे आप फैक्टर्स बना के करें, तो कोई सा भी मेथड आप सॉल्व करने क्या होगा, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। लेकिन अगर उधर एग्जाम में लिखा हुआ जी फैक्टराइजेशन करें और आपने कर दिया उसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए तीनों मेथड आपको आने ही चाहिए। जो पेपर में मेंशन हो उसी से सॉल्व करना है, अगर कोई मेंशन नहीं है फिर आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन है तो वही मेथड आपको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज लिख लेते हैं क्या क्या है जी फॉर्मूला यूज करने से पहले। a इज 4, b इज 7
and C is -1. Okay. Okay. Now by using quadratic formula, what is the thing? X equal to minus B plus minus B square minus 4AC over 2A. X is B is -7 plus minus square root. Minus 7 B is 7. 7 square minus 4 A is 4 and C is -4. Divided by 2A. Value of A is 4. X is -7 plus minus 7 square is 49 minus minus plus 4 4s are 16 divided by 8. Now X is -7 plus minus 49 plus 16. 49 plus 16 is 49 plus 16 is 65. Divided by 8. तो सॉल्यूशन सेट, अब ये 65 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका मतलब यही सॉल्यूशन सेट है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एग्जाम में इस तरह आपने, मैं सामने नहीं करना, मेरे पास पेज में जगह खत्म हो गई इसलिए मैं सामने लिख रहा हूँ, आपने नीचे ही लिखना है। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 19। देखें आपको ये क्वाड्रेटिक तो नहीं, फिल वक्त क्वाड्रेटिक की शेप तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके एड स्प्लिट कर लेते हैं और देखते हैं क्या कि ये क्वाड्रेटिक की शेप में बनता है कि नहीं। क्योंकि जब तक क्वाड्रेटिक की शेप नहीं मिलेगी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, एंड x माइनस बी एक्स माइनस सी इज एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी। Similarly, x square minus ax minus cx plus ac। ठीक है, अब x स्क्वेयर इसमें इनको ऐड कर लेते हैं, x स्क्वेयर 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वेयर। x कितनी टर्म में है, इसमें अब ये सारी टर्म्स में x है, bx और ये माइनस bx, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2bx, ax भी 2 टाइम्स है तो माइनस 2ax, और ये cx भी 2 टाइम्स है माइनस 2cx। बाकी कांस्टेंट टर्म्स रह गई, ab bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x स्क्वेयर, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है जी, हाँ जी, ये 2 और x सब में है, ये कॉमन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस, साथ ही मैंने अरेंज कर दिया ए बी सी को। ठीक है, वैसे वो b पहले नजर आ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं, अरेंज कर दिया x प्लस इसमें से कोई कांस्टेंट टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है जी, अब ये क्वाड्रेटिक की शेप में आ गई है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स है और ये कांस्टेंट टर्म है। अब ए बी सी इसमें पहले से यूज़ किया हुआ है तो हम फॉर्मूले के लिए जो स्मॉल ए बी सी यूज़ कर उसको कैपिटल ए बी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा, हेयर कैपिटल ए इज 3, कैपिटल बी इज -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एंड कैपिटल सी इज AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, अच्छा जी, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाउ बाय यूजिंग
quadratic formula is x equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। b क्या है, माइनस 2 इंटू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 value of a is 3 and c is ab plus bc plus ac। तो पेपर में आपने ख्याल करना है कि मार्जिन लाइन से बाहर ना जाए, वो मैंने इसी स्टेप में कर दिया, इस वजह से इसको नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए था क्योंकि मार्जिन लाइन से बाहर निकल गया। तो पेपर में आपने कोशिश करना मार्जिन लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, अजीब सा लगता है। ओके जी, 2 इंटू 3, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 12। एक ही स्टेप में इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ये 4 3 12 और ab माइनस 12bc माइनस 12ac होल डिवाइडेड बाय 6। Now 2 into a plus b plus c plus minus square root 4 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a square 4b square plus 8ab 8bc 8ca minus 12ab bc and ac स्क्वायर बढ़ा देते हैं, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, ओके जी, 2 इंटू a प्लस b प्लस c प्लस माइनस, ओके, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब 8ab माइनस ab कितना हो जाएगा, माइनस 4ab माइनस सिमिलरली माइनस 4bc एंड माइनस 4ca। ये टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो गई, ab bc bc और ca ये सारी सब्ट्रैक्ट हो गए, ये मैं आ गया डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, अच्छा, तो नेक्स्ट में क्या आ गया, 2 इंटू x इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब 4 सब में है तो कॉमन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्रीवियस स्लाइड से देख रहे हैं बाकी टर्म्स के, यहाँ ए बी बी सी और सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी डिवाइडेड बाय 6। then x equal to
2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये जो 4 कॉमन है ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय 6। अब ये 2 इधर भी है तो ये होल में कॉमन आगे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। ये रिमेनिंग क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी सी ए स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, वो जो 2 कॉमन लेके 6 से डिवाइड हो गई, बाकी क्या बच गया 3। ठीक है, तो ये हमारा है फाइनल आंसर। इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दें, ऐसे ही लिखा रहने दें। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें उसमें लिख लें, ऐसे लिखा रहना तो ऐसे लिखा रहने दें। ठीक है, वो देख लें क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर क्वेश्चन कह रहा है जी फाइंड द सॉल्यूशन सेट, तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लें। अगर जस्ट वो कह रहा है जी फाइंड द सॉल्यूशन, तो चाहे यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। ओके, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 20 भी है, वो भी थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सेम क्वेश्चन 19 की तरह का ही है। ठीक है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में हमने, मैं रिकॉल कर देता हूँ, 4.1 में हमने 3 मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की और उसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड डिस्कस किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी, पेपर में आ सकती है। अब और जो 3 मेथड थे, पहला मेथड था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के फर्स्ट 8 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के थे। फिर दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो 9 to 14 है। और तीसरा मेथड जो डिस्कस किया वो है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो 15 to 20 हैं। तो इस तरह आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और इसमें से चांसेस होते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाता होता है। वो जस्ट वो लिख दे जी फाइंड द सॉल्यूशन, या वो लिख दे कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फैक्टराइजेशन से बाय फार्मूला से, वो एग्जामिनर की चॉइस। ठीक है, तो जिस तरह भी आए, लेकिन 4.1 में से हमें एक आधा क्वेश्चन बोर्ड में मिलता है। अच्छा, एक और बात, एग्जाम्पल्स बुक में जो दी गई हैं वो आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल चूँकि सॉल्व है इसलिए आप खुद वो देख के उसको सिंप्लीफाई कर लें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।